मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, मैं वास्तविक कुंडली में जो शुभ या शुभ योग हैं उनको बता करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। और अभी मैंने जो लाइव में गया तो जिन लोगों ने मेरे से सवाल किए, जिनकी कुंडली में कुछ प्रॉब्लम थी, उनका मैं वीडियो बना करके भी उनका मार्गदर्शन करूंगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मेरे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। आप देखिए वीडियो, आपको कुछ ना कुछ ज्ञान की वृद्धि होगी। अभी पीछे राजस्थान से एक युवक ने प्रश्न किया था कि गुरुजी मुझे सरकारी नौकरी कब मिलेगी। हमने उसको प्रॉब्लम बताई थी। अमावस्या का दिन है, चंद्रमा अस्त है और दसम भाव का स्वामी भी द्वितीय भाव में है। ये दसम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में हो तो परेशानी आती है। और सबसे बड़ी परेशानी क्या है दर्शकों, हम कुंडलियों को वैसे देख लेते हैं, लेकिन जब अंदर जाकर के देखते हैं, उसकी गणना करते हैं तो उसमें बहुत कुछ मिलता है। वो ठीक है, हमारा अनुभव है, हम उस टाइम पकड़ लेते हैं। संबंधित कुंडली में, आपकी किसी भी कुंडली में, कोई भी कुंडली हो, अगर गुरुदेव विष नवास में हो जाते हैं, ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर गुरुदेव विष नवास में हो जाते हैं तो आपकी कुंडली में जिसके गुरुदेव स्वामी हैं उन भावों की हानि होगी। और गुरुदेव धन के कारक हैं, अपने कारकत्व में हानि करेंगे, धन की हानि होगी। संतान शिक्षा ज्ञान के कारक है, उसमें भी हानि होगी। तो जिस कुंडली में गुरुदेव अगर विष नवास में हो जाते हैं तो बड़ी संघर्ष में कुंडली हो जाती है, और ऐसे ही कुंडली है। तो जैसे लगन लग्नेश दसम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठा, सप्तम, अष्टम, नवम, ये दसम भाव है और ये सप्तम भाव है। दोनों व्यवसाय के हैं, लेकिन सरकारी नौकरी के लिए ये दसम भाव है। पहले परिपाटी थी कि लगन से भी देखते थे, चंद्रमा लगन से भी देखते थे, सूर्य लगन से भी देखते थे। मैं अभी भी आपके मार्गदर्शन करने के लिए तीनों पर थोड़ा सा नजर डाल करके देखते हैं। एक्सरसाइज करें, कुछ त्रुटियां हैं, कुछ अशुभ है तो मेरे दर्शक उसका उपाय कर लेंगे तो कम से कम उसका भला तो होगा। दर्शकों, मुझे सरकारी नौकरी कब मिलेगी? जन्म है 7/12/99, अभी चढ़ती हुई उम्र है, 26 साल की आयु है, अमावस्या योग है। यहां पर सबसे बड़ी समस्या अमावस्या योग है। अनुराध 4 मंगलवार सुबह 6:10 का टाइम है, जैसलमेर का टाइम है। वृषभ लगन हुआ है, वृषभ लगन के 26 डिग्री 15 मिनट है। तृतीय भाव में राहु कर्क राशि में 12 डिग्री 30 मिनट लेकर के है। छठे भाव में लग्न शुक्र अपनी तुला राशि में है, 7 डिग्री 59 मिनट लेकर के। सप्तम भाव में बुध 1 डिग्री 26 मिनट लेकर के अस्त है। बुध द्वितीय भाव का स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी है। और चंद्रमा नीच राशि में सूर्य से अस्त है, तो अमावस्या योग में चंद्रमा अस्त हो गया। और सूर्य राहु का भी प्रभाव है, चंद्रमा पर भी प्रभाव है और सूर्य भी प्रभाव है। चंद्रमा भी पीड़ित है, और सूर्य भी पीड़ित है। प्रबल पितृ दोष हो गया। और अमावस्या में जितने भी जातक जो जन्म लेते हैं, दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र लिखित में बताता है कि वे जीवन साथी के लिए भारी होते हैं। उनको विवाह से पहले, पुरुष है तो अर्क विवाह, कन्या है तो कुंभ विवाह कर लेना चाहिए। सप्तम भाव ऑलरेडी पीड़ित हो गया। नवम भाव में मंगल उच्च राशि का केतु है। यहां पर बताते हैं जब उच्च राशि का अगर कोई भी ग्रह तो उसके फलों में बना देता है। मंगल सप्तम भाव का स्वामी है और द्वादश भाव का स्वामी है, और वृषभ लगन के लिए अकारक है। द्वादश भाव में शनि मेष राशि में है। मेष राशि में शनिदेव नीच के माने जाते हैं, लेकिन वक्री है तो सिद्धांत ये कहता है उसका उच्च फल देंगे। 17 डिग्री लेकर के गुरु 1 डिग्री 27 मिनट लेकर के गुरु यहां पर विष नवास में हो गए। गुरु कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी है। अष्टम भाव गुण ज्ञान है, दवा खजाना है, और एकादश भाव के स्वामी है विश्वास है। गुरु का फल नहीं है, गुरु का भाव नहीं है। और एकादश भाव आमंत्रण का भाव है। पहले
थोड़ा सा ग्रहों का प्रभाव कर ले। लग्ने शुक्र छठे भाव में है, तुला राशि में है, जातक चतुर होगा, अपने लोगों से शत्रुता करेगा और शत्रुओं से समझौता करके ही रहेगा, जीवन भर किसी न किसी रोग से पीड़ित होगा, परंतु कुछ साधन थोड़ा जुटा लेता है लेकिन सुख नहीं मिलता। सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी है और सप्तम भाव में है, लग्नेश का शत्रु है और वैसे ही सप्तम भाव में सूर्य अशुभ होता है। अपने ही जीवन साथी से असंतुष्ट होगा, दैनिक कार्य व्यवसाय में परेशानी आएगी यहाँ पर, और किसी ना किसी कारण से पत्नी से अनबन रहेगी, मधुरता नहीं रहेगी। नीच का भी चंद्रमा है, राहु का भी प्रभाव है, अशुभ योग, तलाक आदि या मनमुटाव भी हो सकता है, ये समस्या बन जाती है। मंगल की बात करें तो मंगल द्वादश भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी उस राशि में है, नीच दृष्टि से देख रहा है, राहु भी देख रहा है, मंगल भी अशुभ देख रहा है। मंगल द्वादश भाव का स्वामी, पराक्रम नहीं होगा, भाई बहनों से कोई उसका मेल मिलाप नहीं होगा। यहां पर एक चीज देखने को मिलती है कि द्वादश भाव में चर राशि, नौ भाव में चर राशि, द्वादश भाव का स्वामी नौ भाव में हो, विदेश योग, लंबी यात्राएं करता है, और लग्नेश भी चर राशि में है, और तीर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा अस्त है जरूर, लेकिन अस्तित्व है उसका, और नवास में सूर्य से थोड़ा सा फर्क पर है, कुछ ना कुछ देगा प्रभाव। तो विदेश योग, घर से दूर का काम बनता है इसका, घर से दूर रहने का काम बनता है। ऐसा जातक छोटी आयु में भी जन्म स्थान से दूर रह जाता है, और अगर घर में रहेगा तो उसको प्रॉब्लम आएगी। ऐसे जातक को घर से दूर व्यवसाय के लिए सोचनी चाहिए। धर्म की आस्था थोड़ी बहुत रहती है, तो द्वादश भाव का भी स्वामी है और यहाँ पर उच्च राशि में आ गया, लेकिन खर्च अधिक हो जाता है, भाई बहन का सुख नहीं मिलता। ऐसे जातक अगर घर में रहेंगे, अपने जन्म स्थान पर रहेंगे, तो कोई प्रगति नहीं होगी। बुध की बात करें तो बुध तो मृत अवस्था में प्रभावहीन है। गुरु की बात करें, गुरु दस को यहां पर एकादश भाव का स्वामी द्वादश भाव में है। ज्योतिष शास्त्र ये कहता है जितना कमाएगा उतना खर्च कर देगा, मतलब कमाएगा तो सही द्वादश भाव थोड़ा सा, लेकिन विश्ववास में आ गया तो उस सिद्धांत के अनुसार उसमें भी कटौती हो गई। सदा धन की चिंता रहती है, मातृभूमि और घरों और घरेलू सुखों से दूर रहता है, तो पंचम दृष्टि से यहां पर देख रहा है, यहां पर भी हानि करता है, घरेलू सुखों की हानि करता है, खर्चा अधिक करने के परेशान, और विश्ववास में आ गया। सबसे बड़ी समस्या ये आई कि गुरु धन का कारक है और कुंडली में एकादश भाव का स्वामी है और संतान शिक्षा ज्ञान का कारक है, विश्ववास में आ गया। अगर जब नौकरी मिलेगी सरकारी तो आमदनी तो आएगी ना, तो आमदनी वाला तो आमदनी दे नहीं रहा तो नौकरी कैसे मिलेगी, ये भी पॉइंट है, सोचने वाली बात है। अगर आपको कुछ ऐसा मिलता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि हम शास्त्रों के आधार पर बताते हैं। अब आप लोगों तक शास्त्र कितना परिपूरक है क्या है, अब ये इस किस्म की कुंडली मैंने पहली बार देखी है। इस तरह से ऐसा हो गया, गुरु हो गया जिसका कि गुरु संतान का कारक है और कोई ग्रह देख नहीं रहा। अगर दूसरा कोई ग्रह, जहां पर ये गुरु की मान लिया मीन राशि है और गुरु इसका फल नहीं दे रहा है, तो उसके साथ में अगर उसको चंद्रमा देख रहा है, चंद्रमा फल दे रहा है या सूर्य फल दे रहा है, तो फिर गुरुदेव की जरूरत नहीं होती, क्योंकि चंद्रमा युवराज है और सूर्य राजा है। ग्रहों की बलवंता के आधार पर यह नियम है कि अगर राहु जहां पर परेशानी दे रहा है तो बुध उसको देख रहा है, तो राहु का दोष कट जाता है। बुध और राहु का दोष शनि काट देते हैं, बुध और शनि राहु का दोष मंगल जहां पर देखता है तो काट देते हैं। इस तरह से इनके चैनल है। और गुरु अगर जहां पर परेशानी दे रहे हैं, गुरुदेव परेशानी दे रहे हैं और चंद्रमा सौभाग्यवश उसको अच्छा प्रभाव दे रहा है, तो उसको वो प्रभाव मिलेगा। गुरु की बात नहीं सुनाएगी। आप ऐसा सोच के चलो जैसे राज दरबार में बैठे हैं और चंद्रमा युवराज है और जब राजा सूर्य देख रहा है उसको शुभ दृष्टि से, तो फिर कोई कहने की बात ही नहीं है। तो यहां पर कोई नहीं देख रहा है, समस्या ये सामने आ गई मृत्यु होने की वजह से। शनि की बात करें तो शनि वृषभ लग्न के लिए कारक ग्रह, 9 भाव का स्वामी, 10th भाव का स्वामी, लेकिन द्वादश में चला गया। भाग्य साथ नहीं देता, धर्म का पालन नहीं कर सकता, रोजगार में परेशानी, जन्म स्थान से दूर, खर्चा अधिक और पराये अन्न पर जीवन करने वाला, क्यों वक्री है, तीसरी दृष्टि यहां पर है, धन को खत्म करने वाला होता है। ये समस्या सबसे बड़ी आ गई। और मंगल और शनि का
जो ये राशि परिवर्तन योग है, इसको दैत्य योग कहा गया है, अपमान मिलने वाली बात है। और लक्ष्मी माता रूठ जाती है, तो फिर सरकारी नौकरी मिलने के बाद तो भाई लक्ष्मी माता आएगी। यहां पर लक्ष्मी माता रूठ गई, यहां पर धन के दाता गुरु रूठ गए, नहीं दे रहे, तो परेशानी आ गई। आगे चलेंगे। राहु की बात करें तो राहु प्राकरण भी तो बनाता है, भाई बहनों के पक्ष में कर देता है, मन में गुप्त चिंताएं रहती है, प्रकट नहीं होने देता। पंचम दृष्टि से यहां पर पत्नी के भाव को देखता है, यहाँ पर चंद्रमा को पीड़ित कर रहा, सूर्य को पीड़ित करता, परबल पित्र दोष बन रहा है और चिंताएं भारी होती है। पत्नी के सुख में कमी, भाग्य में अड़चन और लाभ में रुकावट दे रहा है। यहाँ पर राहु नवम दृष्टि से लाभ में रुकावट दे रहा है। केतु भी इसी तरह से लगन को पीड़ित कर रहा है, यहां तो मंगल को उच्चता दे रहा है, लगन को पीड़ित कर रहा है, और यहां पर शिक्षा संतान में परेशानी की वाली बात आ गई। ये लगन की कुंडली की बात है। जैसे मैंने बताया कि वह लगन से नहीं मिलता है तो चंद्रमा लगन से देखते हैं। चंद्रमा लगन से देखते हैं तो वृश्चिक लगन की कुंडली बनती है। सूर्य दसम भाव का स्वामी लगन में बैठता है, ये एक अच्छा राजयोग है। सूर्य दसम भाव का स्वामी लगन में बैठता है, अच्छा सरकारी नौकरी का राजयोग है। और दूसरा लग्नेश यहां पर उच्च राशि में है, मंगल यहां पर उच्च राशि में है 10वें। जब मंगल यहां पर उच्च राशि में है और मंगल अष्टम दृष्टि से ये दसम भाव को देख रहा है, अष्टम दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है। मंगल और सूर्य दिग्बली है। मंगल यहां पर चंद्र लगन की कुंडली में देख रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, देख रहा है। लेकिन यहां पर राहु सूर्य को पीड़ित कर रहा है, दसम भाव का स्वामी सूर्य बना, यहां पर लगन को पीड़ित कर रहा है, चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है जैसे यहां, और सूर्य लगन से भी सेम बात आ जाती है। तो सूर्य लगन चंद्रमा लगन एक ही है, दसम भाव का सूर्य, यहां पर राहु पीड़ित कर रहा है, पर परवल फिर दोष बन गया। अब उसके बाद देखते हैं, अगर चंद्र लगन से देखते हैं तो द्वितीय भाव में धनु राशि, पंचम भाव में मीन राशि, गुरु जी का बोलबाला, और गुरु जी आ गए छठे भाव में विश्वनिवास लेकर के। तो इनका यानी पंचम भाव का फल नहीं देंगे और द्वितीय भाव का फल नहीं देंगे। शिक्षा संतान में परेशानी, धन की परेशानी। अब यहां पर बुध एकादश भाव का स्वामी बनता है, बुध तो मृत अवस्था में है, ये भी यहां धन नहीं दे रहा है। यहां मंगल नौकरी दे रहा है, लेकिन सूर्य दसम भाव का स्वामी लगन में है, अच्छा राजयोग है, नौकरी के 100% चांस है। लेकिन यहां पर यह समस्या है, राहु से पीड़ित है और गुरु विंश नवास में बन गया, ये समस्या है। नवास की बात करें तो नवास में सिंह का नवास बनता है और लग्नेश शुक्र कहां पर चले गए? लग्नेश शुक्र धनु में चले गए, धनु में चले गए। यानी नवासपति, नवासपति दर्शकों बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उसको नवासपति से ऊर्जा मिलती है लगन को। लगन का स्वामी शुक्र नवास कुंडली में धनु राशि में चला गया, इनके नवासपति कौन हो गए? गुरुदेव हो गए। यानी गुरुदेव की अच्छी पोजीशन होगी तो मिलेगा, नहीं तो नहीं। और गुरुदेव तो विश्वनिवास में चले गए, तो पोजीशन कहां गई? यानी लग्नेश का नवासपति विश्वनिवास में चला गया, चांस खत्म हो गए। अच्छे योग है, लेकिन ये नवासपति भी जो गुरुदेव बन गए, चांस खत्म हो गए। अब बात करते हैं, शुक्र की महादशा चल रही है 23 से 43 तक, स्वाति नक्षत्र में, ठीक है। जन्म नक्षत्र अनुराधा है, 22वां नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी है। अनुराधा से 22वां नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी है, और पूर्व फाल्गुनी के स्वामी शुक्र हैं, विनाशकारी बनते हैं। लग्नेश हैं, विनाशकारी बनते हैं, पूरा प्रभाव नहीं दे सकते। लग्नेश के कारण दिक्कत आ रही है, वो मतलब अपना लग्नेश की जो भूमिका है उसको नहीं निभा सकते, तो विनाशकारी बन गए, ये बात आ गई। और शनि भी शुक्र के नक्षत्र में, यहां पर शनि भी शुक्र के नक्षत्र में हो गया, क्योंकि शुक्र तो विनाशकारी बन गया, तो यहां पर कैसे फल देगा? इसके नक्षत्र का स्वामी भी तो अच्छी जगह पर होना चाहिए, विदेश में भी काम करने के लिए होने वाले। गुरु विश्वनिवास में है, शनि पुष्कर निवास में है, शनि कारक ग्रह है, पुष्कर निवास में है। यहां पर सबसे बड़ी समस्या आई, हमको पुष्कर निवास में मिलने का फायदा क्या हुआ? द्वादश भाव में है, यहां पर वो देगा बहुत शायद, लेकिन यहां पर खर्चा कर देगा, परेशानी होगी।
घर से दूर होगा। पुष्कर नवास का यह मतलब है कि वो ग्रह बलवान हो जाता है, जिसका कारक है, जिसका स्वामी है, उसके लिए बलिष्ठ होता है, उसके लिए अच्छा योगदान देता है। लेकिन साथ साथ द्वादश भाव में हो गया तो खर्चा अधिक करेगा। खर्चा कर लो, व्यवसाय तो मिले, अब खर्चा आएगा कहां से? गुरुदेव नहीं दे रहे हैं। यहां पर बात गुंडी फंस गई, गुरुदेव तो नहीं दे रहे हैं, तो कुछ मंगल भी पुष्कर नवास में है, तो ये तो दैत्य योग हो गया। मतलब जो ग्रह अशुभ फलदायक है, अशुभ स्थान पर चला गया, उसका पुष्कर नवास में होने का कोई फायदा नहीं रहा। जो कारक ग्रह है तो वो फायदा कुछ नहीं रहा, वो उल्टा और नुकसान देगा। वो बलवान हो जाता है तो अशुभ फायदा। जो कारक ग्रह इस कुंडली में लग्नेश कारक है, पंचमेश बुध कारक है और शनि कारक है। अभी देखिए, लग्नेश खड्डे में आ गया, अपनों को भी शत्रु बना रहा है। पंचमेश मृत अवस्था में चला गया, भाग्येश और दशमेश द्वादश भाव में चला गया, वक्री हो गया, तो कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। मतलब ग्रहों की स्थिति इस तरह की बनी, क्यों फायदा नहीं हुआ? पूर्व जन्म के कर्मों के आधार। मैं हमेशा ये तोते की तरह कहता हूं कि पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर हमको जन्म मिलता है। अब इस कुंडली में ना लग्नेश काम कर रहा, ना पंचमेश काम कर रहा और ना भाग्येश और दशमेश काम कर रहा, जो कि कारक ग्रह है। अगर यही शनि यहीं पर कहीं होता तो वारे के नारे कर देता, आसमान पर चढ़ा देता। जिसका शनि शुभ हो आसमान पर चढ़ा देता है। अभी लोग बात क्या देखते हैं? गोचर में देखते हैं। गोचर में अभी शनि कहां, सूर्य कहां? दर्शकों, गोचर लगन कुंडली पर है। पीछे मैंने कल ही जब लाइव में था तो एक दर्शक ने के बोला, गुरुजी गोचर बताओ। दर्शकों, गोचर कुछ नहीं है, नथिंग है गोचर। सुन लो क्यों नथिंग है, क्यों मैं बताता हूं कि जन्म कुंडली के साथ में गोचर को देखना है, अकेले गोचर नहीं देखा जाता। जो आपकी जन्म कुंडली है उसके साथ में गोचर में देखो, जो ग्रह शुभ प्रभाव दे रहा है या अशुभ प्रभाव दे रहा है, उसकी स्थिति आपकी कुंडली में क्या है वैसा ही देगा, कोई फायदा नहीं होगा। और फिर गोचर में वैध स्थान है, हर एक ग्रह के वैध स्थान है। इससे यहां पर कोई ग्रह होगा तो उसको वैध का मतलब रुकावट आ जाएगी, वो कोई बताता नहीं है। एक साधारण सा योग है, साधारण सा सिंपल सा मैं एक बात बता दूं कि ये जो लगन कुंडली है आपकी या किसी की भी, ये पूरे जीवन में मिलने वाले सुख दुख का एक निर्धारित कोटा है। अगर इसमें ग्रह शुभ प्रभावी है और गोचर में शुभ प्रभावी होगा तो सोने पर सुहागा होगा। इसमें ग्रह अशुभ प्रभावी है तो गोचर में अगर शुभ प्रभावी होगा तो आपके लिए आंख बंद करके चला जाएगा। इसमें अगर अशुभ प्रभावी है और तो गोचर में भी अशुभ प्रभावी है तो मेरे दोस्तों आपकी खाट खड़ी कर दे। खाट खड़ी का मतलब और परेशानी कर देगा। तो गोचर डिपेंड करता है लगन कुंडली पर। आपके ग्रहों की स्थिति लगन कुंडली में है, आपको मिलेगा वही। दशाएं अंतरदशाएं गोचर में वही मिलेगा जो आपकी लगन कुंडली में है। ये एक साधारण सी बात है। अगर आपको ठीक करना है तो अपने लगन कुंडली के ग्रहों को ठीक कीजिए, गोचर अपने आप मिल जाएगा। प्रबल पितृदोष है, पितृदोष निवारण करना चाहिए। लग्नेश का रत्न, कहीं पर भी लग्नेश हो आपको उसका रत्न धारण कर सकते हैं, लग्नेश का रत्न धारण करें। विवाह से पहले कुंभ विवाह करें, पुरुष की जातक है। और गुरु अभी चढ़ती उम्र है, 26 साल की आयु, बहुत लंबी उम्र पड़ी है। विष्णुवास है, इसका पितृदोष निवारण करके आप आगे बढ़ो ताकि आपका जीवन साथ हो। आपके ग्रह ये अच्छे हैं, यहां पर मंगल और सूर्य ये अच्छे हैं, चंद्रमा लगन से अच्छे हैं, अंश मिलने की चांसेस है। लेकिन पितृदोष निकाल करने के बाद, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं कहूंगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसे चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिलते रहे। जितने भी मेरे से प्रश्न किए हैं लाइव में, जिनकी मैंने प्रॉब्लम बताई है, तो यहां पर उस प्रॉब्लम को मैं पूरा एक्सप्लेन करके सभी का धीरे धीरे बताऊंगा। आप बने रहिए मेरे चैनल के ऊपर, आपका जरूर मार्गदर्शन होगा। धन्यवाद।